আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছি দেখতে আমি পাইনি তোমায় দেখতে আমি পাইনি আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছি ठीक है। अच्छा, पीछे साउंड तो जा रहा है ना? पीछे साउंड जा रहा है ना? सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है पीछे? पीछे आवाज जा रहा है ना? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग। ये हमारी बंगाल की जो सीएम है उनका भाषा है, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आज जो कल थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने एकदम बेसिक सा बोला था, आज बाकी जो पोर्शंस है उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। अच्छा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग सभी सिविलाइज्ड पर्सन हो? आप लोगों को लगता है कि आप लोग हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सिविलाइजेशन किसको कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि सिविलाइजेशन किसको कहते हैं। खत्म खत्म। ठीक है, सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? देखो, जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आप देखिएगा, सिविलाइजेशन की जब भी बात होती है ना, तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जहां पर राइटिंग का नॉलेज था। ये नाम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बाद आप जो देखोगे दैट इज नोन एज वैदिक एज। तो एज में जहां पर राइटिंग नहीं था, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वैदिक एज में ही वेदास को लिखा गया है। गलत। वैदिक एज में वेदास को नहीं लिखा गया। वैदिक एज में वेदास को सुन के याद रखना होता था। दैट इज श्रुति, सुनना, स्मृति, याद रखना। दैट इज नोन एज श्रुति एंड स्मृति। वैदिक एज बहुत बाद में 600 बीसी के आसपास क्या होता है, जाके वहां पर लिखा होता है वेद का। पहले वेद लिखा नहीं होता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, कल जो बेसिक सी चीजें हैं तो हमने देखा था। ठीक है, आज थोड़ा सा इसके अंदर वाले जो पोर्शंस हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहला आते हैं इसके फ्रंटियर्स पर या फ्रंट पर। चलो, फ्रंट आने से पहले आपको कौन सा चीज पता होनी चाहिए, कौन सा चीज पूछी जाती है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूं। सबसे पहला आपको पढ़ना है टाउन प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना होता है टाउन प्लानिंग। दूसरी चीज रिलीजन। रिलीजन रिलीजन को छोड़कर आएगा आपका क्राफ्ट। ठीक है, क्राफ्ट या आर्ट, कुछ भी बोल सकते हो, क्राफ्ट। एंड लास्ट वन इज कल्चर। ठीक है, तो ये चार चीज हमको नॉर्मली पढ़नी होती है। और ये जो चार चीजें जो यहां पर मिली हैं, तो यहां से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है, दैट इज साइट रिलेटेड। ठीक है, साइट रिलेटेड कि कौन से साइट में क्या क्या मिला है, कौन से साइट में क्या क्या मिला है, कौन से साइट में क्या था, कौन से साइट में कौन सी चीज वहां पर आप देख पाओगे, तो वो होता है आपका साइट रिलेटेड। ठीक है, टाउन प्लानिंग, रिलीजन, क्राफ्ट, कल्चर एंड साइट, जो भी साइट्स में क्या क्या हुआ है उन चीजों को। ठीक है, चलिए तो एक एक करके आते हैं सब चीजों पर। ठीक है, एक एक करके आते हैं कि कौन सा चीज क्या क्या था। तो सबसे इधर से आते हैं। ठीक है, इधर से पूरा का पूरा पोर्शन आते हैं। लास्ट में मैं टाउन प्लानिंग जाऊंगा, क्योंकि टाउन प्लानिंग जो होता है वो बहुत बड़ा पोर्शन होता है, और टाउन प्लानिंग पोर्शन आपको मैक्सिमम जो चीजें हैं वहां से ही आती हैं। तो एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहला
आते हैं रिलीजन पर। कल मैंने बेसिक सी चीज बता दिया था, तो इसलिए उस चीज को फिर से मैं दोहराऊंगा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं रिलीजन पर। तो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो उस समय सिविलाइजेशन था, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ना, उसको कहा जाता है द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। जैसे ये वाला जो है, इसको यहां पर लिख लो, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बाद में जाके फिर से नॉर्मली नॉन अर्बनाइज्ड होगा। फिर से महाजनपद जब टाइम होगा, महाजनपद टाइम, तो महाजनपद टाइम में वो फिर से अर्बनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो रिलीजन की अगर बात करें तो यहां पर कोई भी आपको रिलीजन नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई भी रिलीजन नहीं दिखेगा। अगर रिलीजन नहीं है तो सिंपल सी भाषा में टेंपल भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है। तो रिलीजन नहीं है, टेंपल नहीं है। बट ये लोग क्या थे, ये लोग नेचर वॉर्शिपर्स थे। रिलीजन नहीं है बट दे आर नेचर वॉर्शिपर्स। ये बात नेचर वॉर्शिपर्स। नेचर वॉर्शिपर्स का मतलब क्या होता है, जब नेचर के जो पावर्स होती हैं उनको जब वॉर्शिप किया जाता है। जैसे अगर किसी ने फायर या फिर वाटर जो वॉर्शिप्स होती है ना, दे आर नोन एज नेचर वॉर्शिपर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज भी इंडिया में अगर आप देखो तो जो एकदम आपके ऊपर से जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग डॉनी पोलो फेथ को फॉलो करते हो। तो डॉनी पोलो असली में है क्या, सन एंड मून। तो वो क्या है, वो नेचर है। तो नेचर को जो वर्शिप करते हैं, आप में अभी भी आप लोग में से बहुत सारे लोग नेचर वर्शिपर्स भी हैं। इवन सिर्फ यहां पर नहीं, अगर आप मेनलैंड इंडिया में जाओ तो अगर आपने कभी पिक्चरों में देखा हुआ है, रील में देखा हुआ है कि जो गंगा होती है, तो गंगा के साइड में आरती होती है, गंगा आरती होती है। बनारस, इलाहाबाद ऐसे एरिया में गंगा आरती होती है। वो गंगा आरती होती किसकी है, गंगा की, मतलब पानी की। तो वो भी नेचर वर्शिपर्स हैं। तो नेचर वर्शिपर्स उस टाइम भी थे, आज भी हैं, नेचर वर्शिपर्स थे। इनकी जो मेल डेटी थी, मेल डेटी का मतलब होता है भगवान, जो मेल डेटी थे उसको कहा जाता है पशुपति। जो मेल डेटी था दैट इज नोन एज पशुपति। एंड जो फीमेल डेटी है, जो फीमेल डेटी है दैट इज नोन एज शक्ति। जो मेल डेटी है दैट इज नोन एज पशुपति। पशुपति, ये जो वर्ड होता है ना, पशु का मतलब होता है एनिमल, पति का मतलब होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, द प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स। ये जो एक इंडियन गॉड है शिवा, उसका ही एक रूप है, दैट इज पशुपति। एंड जो ये जो फीमेल डेटी होती है शक्ति, शक्ति कुछ नहीं होता। शक्ति एज पर द इंडियन माइथोलॉजी, एज पर द हिंदू माइथोलॉजी, शक्ति इज द ऑरिजिनेटर ऑफ एवरी गॉडेस। जितनी भी गॉडेस बनी है उसकी जो ऑरिजिनेटर होती है वो होती है शक्ति, ठीक है। शक्ति इज द ऑरिजिनेटर। तो मेल डेटी है, फीमेल डेटी है। इसको छोड़कर जो फैलेसीज होती हैं, जो फैलेसीज होती हैं दैट इज नोन एज लिंगम, लिंगम एंड योनि, ठीक है। लिंगम एंड योनि दैट इज नोन एज जो फैलेसीज होती हैं। फैलेसीज इज अ वेरी कूल वर्ड टू से जेनिटल्स, ठीक है, जो जेनिटल्स होते हैं, तो दैट इज लिंगम एंड योनि। आज भी यूज होता है, आज भी। अगर आप कभी कोई भी शिव का महाशिवरात्रि ऐसा अगर कोई पूजा है, तो आपने देखा होगा जो शिव की मूर्ति होती है ना, शिव की मूर्ति होती है दैट इज लाइक दिस, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ होता है ना। तो ये जो मूर्ति होती है, दिस पोर्शन इज नोन एज लिंगम एंड दिस पोर्शन इज नोन एज योनि, ठीक है। तो जो मेल फैलेसी एंड फीमेल फैलेसी होती है, तो यहां पर ये चीजें होती हैं। ये सिग्निफिकेंट क्या है इसका, इसका नॉर्मल सिग्निफिकेंट होता है जब दो चीजें मिलती हैं तभी बनता है सृष्टि, जब क्रिएशन होता है। ये क्रिएशन का सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो एक होता है आपका, फर्स्ट होता है रिलीजन। नेक्स्ट, रिलीजन को छोड़कर नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर। उस समय लिटरेचर क्या था, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उस समय लिटरेचर जो था वो हम पढ़ नहीं पाए, वो अलग बात है। हम पढ़ नहीं पाए, हम डिसिफर नहीं कर पाए, वो अलग बात है।
ठीक है। अच्छा, पढ़ाई से याद आया, पढ़ाई से ऐसे पूछ लेता हूं, आप में से ऐसा कोई भी है, मतलब कोई भी पर्सन है जिसको पढ़ाई अच्छा लगता है करना? वाह, वाह, नहीं बहुत बढ़िया है। आप लोगों की जो हंसी है वो बहुत अच्छी अच्छी लगी मुझे। अच्छा, आप लोगों ने घर में जितना भी पढ़ाया गया है वो घर में आपने लोगों ने देखा है? देखा है सबने? पीडीएफ जो दिया गया है, पीडीएफ देखा है? आप लोगों का ज्योग्राफी हो चुका है ना? हाँ, पीडीएफ का पहला चैप्टर क्या है ज्योग्राफी का? बाकी वाह चलिए बहुत बढ़िया, आपने देखा करो, और क्या बोलूं। चलो, तो लिटरेचर की जब बात होती है तो यहाँ पर जो लिटरेचर होता है तो हम पढ़ नहीं पाए, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज किया जाता था। यहाँ पर आपको यूज किया जाता है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। व्हाट इज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या होता है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है जब लिखने में सिंबल्स यूज किए जाते हैं। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का सिंबल सा मतलब होता है जब आपको सिंबल्स यूज किए जाते हैं लिखने में। आप लोगों ने कभी देखा है? देखा है? अच्छा, आप लोगों ने एक फिल्म देखा है मम्मी? ठीक है, मम्मी तो देखा ही होगा। मम्मी नहीं देखा है तो तुम लोग सब देख पाओ ऐसा चीज बोलता हूं, एनीमे तो देखा ही है? एनीमे तो देखा ही है ना? तो वहां पर सब बोर्ड वोर्ड लिखा होता है जस्ट ऐसे, वो जो सिंबल्स होते हैं ना जो यूज करते हैं, जापानीज या चाइनीज जो सिंबल्स यूज करते हैं, वो होता है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। आप लोगों ने खुद कभी देखा है, खुद कभी लिखा है पिक्टोग्राफिक? हम्म, आपने बाकी? मेरे अनमोल रत्नों, सुनो, तुम लोग जो लिख रहे हो ना, यही पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ठीक है, उस समय हम पिक्टोग्राफी पढ़ नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन यही पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट है। जैसे मान लीजिए अगर ए है तो ए ऐसा ही होता है, या फिर ऐसा ही होता है, ऐसा ए नहीं होता, या ऐसा ए नहीं होता। तो यहां पर भी क्या होता है, हम बताने के लिए एक सिंबल्स ही यूज करते हैं। दिस इज नोन एज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट स्टार्ट कहां से होता है, वहां पर जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो हमको पता नहीं है। हम उतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि हमको वो पता है। ठीक है, सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग उतने पढ़े लिखे हैं नहीं जो पता होगा। बाकी हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ही यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन, यहां पर एक टेक्निक यूज की जाती थी लिखने की, एक टेक्निक यूज की जाती थी जिसका नाम होता है बोस्ट्रोफेडन टेक्निक। बोस्ट्रोफेडन, ठीक है, एक टेक्निक यूज की जाती थी, दैट इज नोन एज बोस्ट्रोफेडन टेक्निक। बोस्ट्रोफेडन क्या था, जैसे ऐसे याद रखना, ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट आएगा, उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये होता है आपका बोस्ट्रोफेडन टेक्निक। ये उस समय एकदम कॉमन टेक्निक माना जाता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं, बट नॉर्मली माना जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग जो लिखते हैं वो हम किस तरफ से किस तरफ लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर आप देखो जो अरबिक होता है या जो उर्दू होता है, वो क्या होता है, वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। इसका रीजन जस्ट मैं आपको बता देता हूं, इसके रीजन क्या है। इसका रीजन है मेटेरियल। जैसे इंडिया था, इंडिया में बहुत ज्यादा पेड़ थे, पत्ते थे, तो अगर आप पेड़ पत्तों पे लिखोगे तो आप नॉर्मल जो हैंडराइटिंग है, नॉर्मल जो स्टाइलिंग है, वो आप कर सकते हो। आपको इधर, अगर पेड़ का पत्ता है तो आपको इधर से लिखने में परेशानी होगी कंपेयर टू इधर से लिखने में। लेकिन जो अरबिक वाला एरिया होता है जहां पर उर्दू मिलता है, जैसे मान लीजिए सऊदी अरेबिया, पर्शिया, ऐसे एरिया में, तो वैसे एरिया में डेजर्ट था। अब डेजर्ट में तो पेड़ तो मिलेंगे नहीं, उसमें क्या मिलता है, पत्थर। अब पत्थर में अगर आपको लिखना है तो आपको पत्थर तोड़ना पड़ेगा।
तो अब पत्थर तोड़ोगे कैसे? ऐसे तोड़ने से बहुत अच्छा है, ऐसे तोड़ते जाओ। तो इसीलिए जो लिखावट है वो इस तरफ से आती है, ऐसे तोड़ते तोड़ते जाओ, लिखावट इस तरफ से आती है, हम इस तरफ से लिखते हैं। ये चीज जान के आपको एग्जाम में कोई फायदा होगा? नहीं, कुछ भी फायदा नहीं होगा, जस्ट जान लो, ठीक है। तो लिटरेचर जहां पर पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट यूज होता है, एक टेक्निक यूज होती है, दैट इज नोन एज बोस्ट्रोफेडन। अच्छा, नेक्स्ट आता है आर्ट। नेक्स्ट आता है आर्ट। अब आर्ट में दो चीजें होती हैं, आपने दो वर्ड शायद आर्ट में सुना होगा। एक का नाम होता है आर्किटेक्चर, एक का नाम होता है स्कल्पचर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है एनीवन? आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या होता है? आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या होता है एनीवन? हाँ, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर आप लोग करके जो भी बोले हो थोड़ा सा जोर से बोलो जो तुम्हें सुना ही दे। देखो, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या होता है नॉर्मली? आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में अगर आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए, तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है, आर्किटेक्चर ए से स्टार्ट होता है, स्कल्पचर एस से। कुछ ना समझ में आए ये तो आएगा। नॉर्मली आर्किटेक्चर क्या होता है, अगर आपको लोगों को पता है, तो जो बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसे जो बिल्डिंग्स या मोन्यूमेंट्स बनना होता है, तो दिस इज नोन एज आर्किटेक्चर। और जब भी मूर्ति की बात आती है, मूर्ति की बात आती है, तो इसे हम बोलते हैं स्कल्पचर, ठीक है। तो जब बिल्डिंग्स होती हैं दैट इज नोन एज आर्किटेक्चर, मूर्ति जब होती है वो होता है स्कल्पचर। अब जब स्कल्पचर की बात आती है इधर, क्योंकि स्कल्पचर भी आपको जानना होता है, जब स्कल्पचर की बात आती है तो स्कल्पचर उस समय दो टाइप में यूज होता था। एक होता है आपका टेराकोटा, टेराकोटा, और एक होता था मेटालिक, ठीक है। एक होता था टेराकोटा और एक होता है मेटालिक। तो जो मेटालिक वाला पोर्शन है, जो मेटालिक वाला पोर्शन है, तो यहां पर कौन सा मेटल होता था? सबसे मेन जो मेटल यहां पर होता था दैट इज नोन एज ब्रोंज, ठीक है। सबसे मेन जो मेटल होता है दैट इज नोन एज ब्रोंज। अब ब्रोंज को छोड़कर दो मेटल्स और आपको यहां पर दिखेंगे, एक होता है आपका कॉपर, कॉपर, एक होता है टीन। और ऑब्वियसली जिनको नहीं पता याद रखिएगा, कॉपर और टीन को जोड़ोगे तभी ये ब्रोंज आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रोंज यूज होता था, तो इसी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको कहा जाता था द ब्रोंज एज, इसी वजह से ही कहा जाता था द ब्रोंज एज। तो यहां पर क्या होता है, मेटालिक, आपको ये जो चीजें हैं वो दिखेंगी। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही फेमस स्टैचू है दैट इज नोन एज डांसिंग गर्ल, ठीक है। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल किसका था? डांसिंग गर्ल था ब्रोंज का। जैसे मैं दिखाता हूं आपको जिससे आप और भी अच्छे से इसको देख पाओ, ठीक है। भाई पिक्चर ही पिक्चर है इधर, सिर्फ आएंगे सब इस पे आएंगे, ठीक है। सब इस पे जब आऊंगा सब बताऊंगा आपको। पिक्चर कहाँ पर है? ये आपका ये जो पोर्शन है ना, ये सील्स है, मैं सील पे अभी आऊंगा इस छोड़कर। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ना, ये जो लिखा हुआ है, ये जो मार्किंग्स है, ये होता है आपका पिक्टोग्राफिक। ये जो मार्किंग्स है, ये मार्किंग्स तो हैं, बट इसको हम क्या लिखा है, गाली भी दे दे तो तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्या लिखा है। ये होता है पशुपति सील। और ये जो पशुपति होता है, तो पशुपति, ये वाला जो पोर्शन है पशुपति, इसको लिया जाता है, ठीक है। जैसे आप जो बॉल टेक्निक होती है दैट इज नोन एज बोस्ट्रोफेडन, अभी हम जो देख रहे थे, ठीक है। तो ये वाला जो सील होता है, ये दिस इज पशुपति, ठीक है। जो मैं बताना चाहता था आपको, हम आएंगे अभी, आएंगे इस पे, सब कुछ पे आएंगे। ये वाला, ये वाला आपने को पिक्चर देखा होगा, ये वाला जो पिक्चर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये वाला जो पिक्चर होता है इसे हम बोलते हैं डांसिंग गर्ल, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ भी डांस जैसा तो नहीं दिख रहा, डांस जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन असली में क्या है, अगर आप ठीक से ख्याल करोगे, एकदम ठीक से ख्याल करोगे, तो यहां पर इसके तीन बेंड्स हैं, एक गर्दन पर, ठीक है। नॉर्मली गर्दन ऐसा होता है, उनका गर्दन ऐसा है, अगर आप ख्याल करो, गर्दन पे एक बेंड है, कमर पे एक बेंड है, एंड यहां पर एक बेंड है, 1 2 3, ऐसे तीन बेंड्स होते हैं। इन तीन बेंड्स को कहा जाता है त्रिभंग मुद्रा। भंग का मतलब होता है बेंड, त्रिभंग मुद्रा, एंड त्रिभंग मुद्रा इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस,
श्रीभंग मुद्रा इज अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ डांस, इसलिए इसको कहा जाता है डांसिंग गर्ल, नहीं तो सिंपल सिंपल ब्रोंज गर्ल। कोई इशू नहीं है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब इसमें आते हैं, जो यह लिखा हुआ है उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको सजा के बोल रहा हूं जिससे आपको आसानी हो। तो टेराकोट मेटालिक, जहां पर आपको डांसिंग गर्ल दिखेगा। नेक्स्ट आता है टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? टेराकोटा इज द वेरी फैंसी वर्ड, ठीक है। टेराकोटा इज द वेरी वेरी फैंसी वर्ड टू से मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का। अगर कोई भी चीज आप मिट्टी का बना रहे हो तो उसे हम बोलते हैं टेराकोटा। तो टेराकोटा में आपको मोस्टली क्या दिखेगा? टेराकोटा में आपको मोस्टली दिखेगा पॉटरी, ठीक है। टेराकोटा में आपको मोस्टली दिखेगा पॉटरी। और ये जो पॉटरी होती है, जो पॉट होते हैं, इसका डिफरेंट टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग, इसके बाद वैदिक एज आएगा अलग, महाजनपद आएगा अलग। तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कलर होते हैं। तो इस टाइम पे जो कलर था, इस टाइम पे होता है आपका रेड एंड ब्लैक। इस टाइम पे जो कलर था वो होता है रेड एंड ब्लैक। इसके बाद जब आपका क्या बोलते हैं, महाजनपद टाइम आएगा तो वहां पर हो जाएगा ग्रे। उसके बाद चला जाएगा, जैसे आज आपने मटकी देखा है, मटकी, मिट्टी का मटकी तो देखा होगा ना। आज कलर क्या है? रेड या ऑरेंजिश टाइप का ना। तो उस समय भी वैसा ही था, लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें थोड़ा सा डिजाइन होता था। अगर मान लो कि पूरा का पूरा ऑरेंज है या पूरा का पूरा ब्लैक है, तो वो माना जाता था कि जो गरीब लोग हैं वो लोग यूज करते हैं। और अगर वो ऑरेंज है या ब्लैक है और उसमें कारीगरी की गई है, ब्लैक में रेड, रेड में ब्लैक, कारीगरी की गई है, तो वो किसके लिए था? वो आप अमीरों के लिए था, ठीक है, अमीर लोग यूज करते थे वो। तो पॉटरी नॉर्मली यूज होती है। अच्छा, तो और मेटालिक से एक और चीज यहां से मेंशन कर लो कि मेटालिक में एक टेक्निक होता था, यहां पर लिखा नहीं है, एक टेक्निक होता था जिसको कहा जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। यहां पर बनाने का एक टेक्निक होता था, दैट इज नोन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो पॉटरी, टेराकोटा। अच्छा, और स्कल्पचर को छोड़कर एक और चीज जो यहां पर मेंशन की जाएगी, दैट इज स्टोन। अब स्टोन, जो स्टोन स्टैचू है, तो इसमें नॉर्मली और ज्यादा कुछ अलग होता नहीं है। स्टोन स्टैचू में अलग तो होता नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा, आर्ट में एक और चीज, दैट इज नोन एज सील। सील, तो सील क्या होता था? जो सील, बहुत सारे अब लोगों ने सील तो सुना होगा, सील तो सुना है। सील का मतलब क्या होता है? स्टैंप। स्टैंप नहीं, यहां पर स्टैंप नहीं था बस, ठीक है। यहां पर दो चीजें यूज होती थी, एक तो स्टैंप टाइप के यूज होता था, लेकिन उसको छोड़कर सील, जैसे आज आप हम लोग सेलोटेप यूज करते हैं ना, उस समय क्या होता था? उस समय सील यूज किया जाता था। ऐसे सील रख के उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता था जिससे वो पता चले वो किसका है, ठीक है। तो वो दो चीजें यूज होती थी। अब ये जो सील था, सील था, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता था, मतलब बहुत सारी चीजों से बनाया जाता था, जैसे वुड, ठीक है, मेटल का, क्ले का, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, तो एक सॉफ्ट पत्थर होता था, बहुत सॉफ्ट सा पत्थर होता था, जिसका नाम होता था स्ट्रेटाइट। स्ट्रेटाइट, स्ट्रेटाइट क्या है? एक सॉफ्ट स्टोन है, ठीक है, एक बहुत ही सॉफ्ट टाइप का पत्थर होता था, दैट इज नोन एज स्ट्रेटाइट। तो स्ट्रेटाइट एक पत्थर होता था, तो वहां से ये बनता था, जो सील बनता था। और यहां पर जो सबसे फेमस सील है, सबसे जो फेमस सील है, उसका नाम होता है पशुपति सील। सबसे जो फेमस सील है, दैट इज नोन एज पशुपति सील, ठीक है। सबसे जो फेमस सील है, दैट इज नोन एज पशुपति सील, जैसे फोटो दिखा है ना। अभी जो पशुपति सील है, उसके साइड में 5 एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अभी आएंगे हम। 5 एनिमल्स होते हैं जो वहां पर थे,
ठीक है, क्या बात, ठंडा लग रहा है? हाँ, तो अगर, ओ एसी 16 पे चल रहा है ना। अच्छा, आप भी से किसी को एसी चाहिए? हाँ, नहीं, अगर कोई एसी चाहिए तो आप बाहर से स्क्रू ड्राइवर लेके खोल के लेके जा सकते हो। चलिए मैं बंद कर देता हूँ नहीं तो। ठीक है, पशुपति सील। चलिए, अच्छा, आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि ये वाला चलता ही रहेगा, ये वाला मेरा लिए है? ठीक है, मुझे यहाँ पर गर्मी लग रहा है, ये वाला मेरे लिए है। अच्छा, तो आप में से किसी को लग रहा है सर ये सब याद कैसे रखें, इतना सारा याद कैसे रखें? किसी को लग रहा है? जी, तो सबसे बेस्ट वे जो होता है, जो आपको याद रखने का सबसे बेस्ट होता है, वो होता है पढ़ना। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं, ऐसे खोल के देख के चले जाओगे वो नहीं। थोड़ा सा पढ़ना होता है ऑब्वियसली। अब क्या हालत हो गई है, सोचो कि मुझे लास्ट में जाके बोलना पड़ा कि सिर्फ पढ़ो, पहले पढ़ो, पहले पढ़ो बस। देखिए ये मैं बार बार आपको बोलूंगा कि सबसे टफ जो हिस्सा होता है आप लोगों के प्रिपरेशन का, वो मैक्सिमम लोगों के लिए मैथ होता है। ठीक है, सबसे टफ जो हिस्सा होता है मैक्सिमम लोगों के लिए मैथ होता है। लेकिन सबसे मैक्सिमम जो लोग फेल करते हैं वो जीके में करते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि पढ़ो थोड़ा सा। चलो, ठीक है, तो सील, पशुपति सील सबसे फेमस होता है। नेक्स्ट आता है आपका एनिमल। कौन से एनिमल थे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनिमल। इसके बाद सीधा चलेंगे टाउन प्लानिंग पे। ठीक है, एनिमल, तो कौन से एनिमल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए? तो सबसे पहला होता है यूनिहॉर्न बुल। सबसे पहला होता है यूनिहॉर्न बुल। ठीक है, यूनिहॉर्न बुल कौन सा होता है, जैसे आप, फिर से मैं पिक्चर पे लेके जाऊं, पशुपति, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला पिक्चर एक ही सिंग का है, बट ये माना जाता है कि साइड से देखते हो तो इसी वजह से ये होता है। हाँ, साइड से देखते हो तो इसी वजह से ऐसा लगता है, बट ये सबसे ज्यादा आपको मिला हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल बुल है, नॉर्मल बुल जो आप लोग देखते हो नॉर्मल बुल है। ठीक है, ये तो हाथी है, और ये, बढ़िया फाड़ दिए हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक और, अब लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो, यहाँ पर जो भी चीज दिए गए हैं, एनिमल्स आर नोन एज, बुल जो होती हैं दैट इज, नहीं, तुम लोग लिखो, लिखने से क्या होगा ना, तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा। ठीक है, नींद कम आएगा, दिमाग ठीक रहेगा। बुल, ठीक है, नेक्स्ट ऑक्स, ठीक है, टाइगर, कैमल, एलिफेंट, एलिफेंट। अच्छा, कौन सी चीज नहीं थी? ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज नहीं थी ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला, उनको लायन पता नहीं था। ठीक है, तो कौन सी चीज नहीं थी? तो सबसे पहला होता है लायन, लायन पता नहीं था कि लायन होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हॉर्स, ये कहीं पर नहीं है हॉर्स। अब एक जगह, एक साइट होती है जहां पर एक हॉर्स के बोन मिला है, मतलब जो हॉर्स का पैर का जो हिस्सा होता है ना, जिसको बोलते हैं फीमर, फीमर बोन मिला हुआ है। लेकिन वो पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ एक ही जगह पर मिला हुआ है, वो भी एक ही बोन। तो उसको इसीलिए हम एविडेंस में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, उसको हम एविडेंस में कंसिडर नहीं करते, हॉर्स के एविडेंस में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो लायन एंड हॉर्स ये दोनों नहीं थे। अब आते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, दैट इज नोन एज टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, अच्छा, हम में से कोई आर्किटेक्चर बनना चाहता था? आर्किटेक्चर,
आप और कोई भाई? बहुत बढ़िया। आर्किटेक्चर। तो ये जो आर्किटेक्चर का केस होता है, टाउन प्लानिंग का केस होता है, तो ये जो टाउन प्लानिंग इधर हुआ था, ये कब की बात कर रहा हूं मैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन कब की बात हो रही है? इंडस वैली सिविलाइजेशन बात हो रही है फ्रॉम 4500 बीसी टू 2500 बीसी। इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस टाइम की। 4500 से 25,000 बीसी, 2500 बीसी, यहां पर बात कर रहा हूं मैं। अब इस समय जो टाउन प्लानिंग था, आज भी सेम टाउन प्लानिंग यूज होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हिस्ट्री जान के क्या होगा। हिस्ट्री जान के जो जिनका होना था वो उनका हो चुका है, तुमको पढ़ना है बस, ठीक है? जिनका होना था वो उनका हो चुका है। तो टाउन प्लानिंग हिस्ट्री से ही आती है। तो सबसे पहले क्या होता है टाउन प्लानिंग में? सबसे पहले आपको चीज याद कर रखना है, सबसे पहला आपको याद रखना है, दैट इज एक सीटाडेल होता था यहां पर। तो पहली चीज क्या होती थी? सीटाडेल। सीटाडेल क्या होता था? जैसे ये एक थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया होता है, उसके बाद ऐसा सिस्टम होता था। वहां पर जो टाउन्स होते थे वो ऐसे सिस्टम होते थे। तो ये वाला जो पोर्शन होता था, जैसे मान लो नाहरलगुन निजुली वाला जो पोर्शन है, ऐसे पहाड़ के नीचे ये वाला जो पोर्शन होता था, इसे हम बोलते थे लोअर टाउन। लोअर टाउन। और जो पहाड़ के ऊपर वाला जो पोर्शन होता था, दिस इज नोन एज सिटाडेल, ठीक है? तो हर एक साइड में, सिर्फ एक साइड को छोड़कर, चानूदारो, एक साइड को छोड़कर हर एक साइड में आपको दिखेगा सीटाडेल। सीटाडेल मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा। ये कहा जाता है, ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड में भी ये देखा गया है कि जो लोअर टाउन था, लोअर टाउन किसके लिए था? जो वर्किंग क्लास है, जो गरीब है, ठीक है? और सीटाडेल किसके लिए था? जो अमीर है, ठीक है? जो अमीर लोग हैं उनके लिए सीटाडेल था। हम तो लोअर टाउन एंड सीटाडेल। एक जगह होता है दैट इज नोन एज चानूदारो। चानूदारो नाम का एक जगह होता है पाकिस्तान में, चानूदारो। वहां पर सीटाडेल नहीं है, पूरा का पूरा लोअर टाउन है। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में यह भी देखा गया है कि जो वो पूरा एरिया था वो फैक्ट्री एरिया था, फैक्ट्री वाला। अब फैक्ट्री वाला एरिया में कोई अमीर लोग तो रहेगा नहीं, वो तो दूसरी जगह पर रहेंगे, तो वो फैक्ट्री वाला एरिया था। और हमेशा याद रखिएगा, एक सा चीज याद बोल दूं, हमेशा ये जो है वो आपके वेस्ट में आपको दिखेगा, हमेशा आपके वेस्ट में दिखेगा, लोअर टाउन ईस्ट में दिखेगा, ठीक है? हमेशा वेस्ट में होता है, सीटाडेल हमेशा वेस्ट में होता था। ऐसा क्यों, पता है किसी को? अरे आइडिया फेंक के मारो, वेस्ट में क्यों होता था? आपके मन में चल सकता है सर उन्होंने बनाया, वो जाने, हमको क्या, ठीक है? देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर ये ऊंचा वाला एरिया ईस्ट में होता, ऊंचा वाला एरिया अगर ईस्ट में होता, तो यहां से अगर सनराइज होता तो लोअर टाउन को क्या लाइट मिलता? लोअर टाउन को लाइट नहीं मिलता। तो इसी वजह से क्या होता है कि सनराइज इधर से हो, फिर भी लोअर टाउन को भी लाइट मिले, सीटाडेल को भी लाइट मिले। तो इसी वजह से ये हमेशा वेस्ट में किया गया है, ईस्ट में नहीं किया गया, ठीक है? पहला चीज। दूसरी चीज, यहां पर आपको ग्रिड सिस्टम दिखेगा या ग्रिड पैटर्न, ठीक है? यहां पर आपको दिखेगा ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? जैसे मान लो ये घर है, ऐसे घर है, ठीक है? ऐसे घर है, और घर के ऐसे बीच में से, घर के ऐसे बीच में से आप रास्ता देखोगे, ठीक है? तो ये हर एक घर क्या है? हर एक ऐसा एक बॉक्स के अंदर जैसा आता है, ऐसा लगेगा आपको। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। अगर आप कोई भी आर्कियोलॉजिकल का बुक उठाओ, कोई भी, सॉरी आर्कियोलॉजिकल बोल रहा हूं, आर्किटेक्चर का कोई भी बुक उठाओ, टाउन प्लानिंग का कोई भी बुक उठाओ, तो आपको दिखेगा सबसे बेस्ट जो हो सकता है, सबसे बेस्ट जो हो सकता है ग्रिड पैटर्न है। ये कितने साल पहले था? आज 2025 है, तो 2000 ईयर्स प्लस, ये सबसे कम ही मानते हैं, 2500 ईयर्स, तो टोटल कितना होता है? 4500 साल पहले का। 4500 साल पहले का जो यूज किया जाता है, वही चीज आज यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये ग्रिड पैटर्न आप कोई भी उठाओ। अब हमारे इंडिया में अभी के टाइम पे क्या होता है? अभी के टाइम पे हमारे इंडिया में ग्रिड पैटर्न उतना अच्छे से यूज नहीं हो पाता,
क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे इंडिया के जो लोग हैं, मतलब जो पॉपुलेशन है, वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो इसी वजह से ग्रिड पैटर्न में अच्छे से घर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न है। अभी जो ग्रिड पैटर्न है ना, ये जो ग्रिड पैटर्न है, तो ग्रिड पैटर्न में एक और चीज मजेदार है। तो ग्रिड पैटर्न में क्या होता था, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ग्रिड पैटर्न के साथ जिसका जो ड्रेनेज सिस्टम था, ये भी बहुत बढ़िया था। ड्रेनेज सिस्टम जैसे यहां से क्या होता था, यहां से एक ड्रेन जाता था, घर का ड्रेन जाता था सब ड्रेन में, सब ड्रेन जाता था मेन ड्रेन में, और मेन ड्रेन जो जाता था वो जाता था एरिया के बाहर, जो आज भी हम नॉर्मली देखते हैं। घर का जो कचरा होता है वो जाता है सब ड्रेन में, सब ड्रेन का जो आता है वो जाता है मेन ड्रेन में, और मेन ड्रेन जाता है बाहर। ठीक है, तो ये सिस्टम जो आज हम देखते हैं, ये 4,500 साल पहले भी था। ये जो सिस्टम होता है 4,500 साल पहले भी था। और वैसे भी आज अगर कभी आप लोग गुवाहाटी गए होंगे, या ईटानगर में मैंने देखा नहीं है क्योंकि ईटानगर का सरफेस ही ऐसा है, तो इसलिए मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगर आप एकदम करीब गुवाहाटी जाओगे तो गुवाहाटी में आपको दिखेगा, ये जो है ना, यही पानी आपको रास्ते में दिखेगा। थोड़ा सा बारिश होगा, थोड़ा सा बारिश होगा, और अगर मान लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग कभी बीच पे नहीं गए, ठीक है, समुद्र कैसा है कभी नहीं देखा आपने, ऐसे लहरें आती हैं, अच्छा लगता है। अगर आपने नहीं देखा है और पैसा नहीं है जाने का उतना दूर, कोई बात नहीं, बरसात के मौसम में आपको गुवाहाटी चले जाना। आप रास्ते में खड़े रहोगे, उधर से रास्ते से पानी का जो वेव आएगा, पूरा ओशियन वाला फील देता है। हाँ गंदा है पानी वाला, बात है, बहुत ही ज्यादा गंदा है, बट पूरा ओशियन वाला फील देगा। गाड़ी जाएगा, आपको ऐसे लहरें आएंगी, क्या मस्त लगता है देखने में। अक्टूबर में भी बारिश होती है, क्योंकि मैं अक्टूबर में आया था, उधर अक्टूबर में गया था, अक्टूबर 20 को गया था, तो इधर तक पानी था, इधर तक पूरा पैर तक पानी था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो आते हैं नेक्स्ट चीज पे, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम का बढ़िया था। अच्छा, नेक्स्ट चीज यहां पर क्या क्या चीज और आपको जानना है, तो इसके जो हाउसेस थे, घर जो थे, वो बर्न्ड ब्रिक से थे। इसके जो हाउसेस थे वो बर्न्ड ब्रिक्स के थे। बर्न्ड ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो हम ईंट यूज करते हैं ना, जैसे हम नॉर्मली ईंट यूज करते हैं, उस ईंट का था। अब मैं बार बार बोलता हूं, ये हमको, अब अगर कंपैरिजन में देखो, जैसे हम आज ईंट यूज करते हैं तो इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ईंट यूज करते हैं, ये भी ईंट यूज करते थे, लेकिन टाइमलाइन अगर ख्याल करो, टाइमलाइन 4,500 साल पहले है। अगर आप यहां से ज्यादा दूर नहीं, जैसे आपके यहां पर भी आपने को ने बहुत देखा होगा, सिर्फ 500 ईयर्स पीछे जाओ तो देखोगे आप, मिट्टी का घर है, ठीक है, बैम्बू का घर है, थैचेट का घर है, वो सब ये भी घर है। आज तो यहां पर आप देखोगे ईंट का बना हुआ है, लेकिन उस समय अगर पीछे जाओ, उस समय वहां पर यूज होता था बर्न्ड ब्रिक, जो आज हम यूज करते हैं नॉर्मली। 200 साल पीछे जाओ, आपको बर्न्ड ब्रिक के घर गांव में दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं। उस समय था, वो एडवांस थे, सच में एडवांस थे। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो जो आपको यहाँ पर और क्या क्या मिलेगा, नेक्स्ट आपका होता है लेक सिस्टम मिलता है। लेक सिस्टम, ठीक है, लेक सिस्टम का मतलब होता है कि जो जगह था ना, ऐसे जो जगह था, तो यहां पर ऐसे साइड में लेक हुआ करता था, क्योंकि आज की तरह तो ऐसे सिस्टम तो था नहीं, ऐसे साइड में लेक हुआ करता था। अब इस लेक का पानी आता था यहां पर, अगर मान लो इस लेक का पानी खत्म हो गया, तो ये लेक्स क्या थे, ये ऐसे इंटरलिंक्ड थे। क्या मानो इसका पानी खत्म हो गया तो बाकी जो जगह है वहां से पानी जाके ये पूरा का पूरा भर जाएगा। लेक सिस्टम हुआ करता था। 9 टोटल लेक्स मिलते हैं, टोटल 9 लेक्स मिलते हैं अलग अलग जगह। ठीक है, नेक्स्ट टॉयलेट सिस्टम भी मिलता है। ठीक है, टॉयलेट सिस्टम भी मिलता है, जैसे आज हम बाथरूम जाते हैं, लैट्रिन वाला जो सिस्टम होता है वो भी मिलता है। ठीक है, अब ये इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है, लेकिन वही फिर से टाइमलाइन के हिसाब से देखो तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये अगर पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ, ज्यादा नहीं, ये तो टॉयलेट सिस्टम में ज्यादा नहीं है, 1990 में चले जाओ, थोड़ा सा पीछे, 30 ईयर्स 50 ईयर्स पीछे,
आप देखोगे खेत, बागान, पॉन्ड, नदी, उसमें जाके इंसान जो है वो अपने जो दुष्कर्म है उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टॉयलेट सिस्टम था 4,500 साल पहले। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही मैटर करती हैं, अलग अलग चीज। एंड लास्ट वन जो आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज पोर्ट सिटी हुआ करता था इधर। पोर्ट सिटी, तो जो पोर्ट था, ठीक है, पोर्ट था, तो पोर्ट के लिए अलग से सिटी होती थी। जैसे पोर्ट के लिए जो सिटी होती थी दैट इज नोन एज, एक बहुत ही फेमस सिटी था दैट इज नोन एज लोथाल, ठीक है। लोथाल, लोथाल नाम का एक सिटी होता है जो पोर्ट था, बस पोर्ट। अब यही चीजों को मैं आपको दिखाता हूं, चीजों को कि क्या क्या था, मतलब कंटेम्पररी। हाँ, आएंगे, देखो ये होता है आपका लेक वाला सिनेरियो, ठीक है। लेक, ये होता है लेक। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं जिससे आप सभी पीछे से भी देख पाओ, ठीक है। ये आएंगे हम, ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज द ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ग्रेट बाथ होता है। यहां पर अगर आप ख्याल करोगे, आप देखोगे जो लैंड है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, दिस इज नोन एज सिटाडल। और ये जो नीचे वाला पोर्शन आएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये होता है आपका लोअर टाउन, ठीक है। ये होता है सिटाडेल, ये होता है लोअर टाउन। ये जो फोटो है ये मोहनजोदारो की है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर जो सब कुछ बना हुआ है ऐसे एक स्क्वायर शेप में बना हुआ है, हर एक जो है स्क्वायर शेप में बना हुआ है और ब्रिक से बना हुआ है। यही चीज को हम बोलते थे ग्रिड पैटर्न, ठीक है। यही चीज को बोलते थे ग्रिड पैटर्न। सब कुछ स्क्वायर शेप में बना हुआ है। नॉर्मली आपको यहाँ पर हड़प्पा नहीं दिखेगा। हड़प्पा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जब हड़प्पा डिस्कवर हुआ और डिस्कवर होने के बाद जो सारी टीम है उनको लगा कि नया कुछ मिला है, तो इसलिए वो सारी टीम पाकिस्तान से सीधा चली आई कोलकाता, जॉन मार्शल को दिखाने के लिए। उस समय आर्कोलॉजिकल फाउंडर थे जॉन मार्शल, आर्कोलॉजिकल जो सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसको हेड थे जॉन मार्शल, तो उनको दिखाने आए। जॉन मार्शल को भी लगा कि नया चीज मिला है, बहुत बढ़िया। वो फिर से कोलकाता पूरा टीम लेके चले आए पंजाब। पंजाब में जब आए, 1921 की बात है, जब आए तो देखा कि पूरा का पूरा जो एरिया है, हड़प्पा का पूरा एरिया है वो एकदम साफ है, कुछ भी नहीं है। और मतलब उसके बाद उनको पता चला कि ये जो यहां से जो निकाला गया है, एक्सकेवेशन किया गया है, तो बाहर के लोगों को, मतलब जो पास के गांव है ना, उनको पता चल गया है कि यहाँ पर बहुत सारा ईंट मिला है। उनको सिविलाइजेशन से कोई मतलब नहीं, उनको मिला है बहुत सारा ईंट मिला है। तो बाहर के जो गांव के लोग हैं वो सब आए, आके जितना भी ईंट मिला है ईंट लेके सब चले गए। पूरा का पूरा हड़प्पा का सारा ईंट लेके चले गए तीसरे। और ये ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ आपका 2 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा ईंट उन्होंने खत्म कर दिया। तो इसीलिए हड़प्पा का फोटो आपको कहीं पर नहीं दिखेगा। 1921 हड़प्पा का फोटो कहीं पर नहीं दिखेगा। उसके बाद जो डिस्कवरी होती है 1922 इन मोहनजोदारो, ये जो मोहनजोदारो डिस्कवर होता है तब ये मोहनजोदारो को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है और ना हो कि ईंट लेके ना चले जाए, तो मोहनजोदारो को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। हमारे लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि पाकिस्तान के वैसे हैं सब जगह पर ऐसे ही है, ठीक है। कुछ दिन पहले एक मीम देख रहा था, मीम नहीं, एक रील देख रहा था कि एक रोड बन रहा है बिहार में, एक रोड बन रहा है। वो एक औरत आती है ऐसे खोल के सीमेंट टार लेके फिर घर चले जाती है, ठीक है। तो ये देख रहा था मैं। चलो, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है ग्रेट बाथ। ये जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज ग्रेट बाथ, ठीक है। और फोटोज है कि नहीं मैं देख लेता हूँ आपका, नहीं तो मैं उसका आपको वो दिखाने चाहता था, ठीक है। ये पॉटरीज, जैसे मैंने कहा ये जो पॉटरीज हैं, आप यहाँ पर ख्याल करोगे जो ये जो कलर्स हैं, ठीक है, रेड कलर है और रेड कलर में क्या है, जो ब्लैक से स्टाइलिंग की गई है। तो अगर ये पूरा का पूरा रेड कलर होता है सर, पूरा का पूरा कुछ भी स्टाइलिंग नहीं है, स्टर्डी है पूरा का पूरा, तो ये नॉर्मली कहां पर यूज होता था, वो ये नॉर्मली यूज होता था जो गरीब घर होते हैं, खाना रखने के लिए, स्टोर रखने के लिए, ठीक है। और ये जो होता है ये थोड़ा सा शौकीन होता है, थोड़ा सा स्मूथ होता है। ये स्मूथ कहां पर होगा, ये होता है अमीरों घर में, जैसे आज भी होता है। अगर आप देखो, आप लोगों के घर में, अगर कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर में जो चाइनीज वेस होता है ना, जो जहां पर फूल टूल रखते हैं चाइनीज वेस, वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है, गिरेगा टूटेगा। लेकिन जो
मटका होता है, जो जहां पर पानी पीते हैं, जो मटका होता है, जो गांव में होता है ना मटका, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। उसको लेके सिर पे मार दो, सिर फूट जाए तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। तो जो गांव होते हैं तो वहां पर क्या होता था, बहुत ही ज्यादा अनपॉलिश्ड बट स्टर्डी स्ट्रॉन्ग। जो शहर वाला एरिया, जो अमीर वाला एरिया, तो वहां पर क्या होता था, पॉलिश्ड बट वीक। तो ये हमको पता भी चलता है कि उस समय सोसाइटी कैसी थी, उस समय अमीर गरीब का रिलेशन कैसा था, तो ये सब पता भी चलता है। ठीक है, ये होता है असली में पशुपति सील। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर राइनो है, ठीक है, यहाँ पर राइनो है, 5 यहाँ पर एनिमल्स होते हैं। राइनो है, बुल है, एलिफेंट है, टाइगर है, और थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पर आपको डियर मिलेगा, 2, 1 2। तो यहाँ पर 5 एनिमल्स होते हैं। तो इस ये जो एनिमल्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए इसको कहा जाता है पशुपति, पशुपति। ठीक है, ये आपका एक सिस्टम था। ये जो आप देख पाओगे, दिस इज लोअर सिटी, लोअर सिटी। और ये जो ग्रिड पैटर्न होता है, ये जो खाली खाली जगह आप देख पा रहे हो, खाली खाली जगह पे आपके ड्रेन्स है। ठीक है, खाली खाली जगह पर ड्रेन्स है। ठीक है, चलो, तो ये वाला आपका, ये वाला पोर्शन आता है। अब जो चीज आपको पढ़नी होती है, थोड़ा सा पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको साइड बेसिस पे यहां से ही बता देता हूं, और साइड नहीं लिखना है आपको, ज्यादा लिखने से दिमाग खराब होगा। अब साइड बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो साइड बेसिस पे जो जो चीजें मैं बोलूंगा वो चीज आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को भेज दिया गया होगा ना, पीडीएफ तो भेज दिया गया होगा। जिनको नहीं मिला वो बाहर, वो जो मैम बैठती हैं 9 बजे के बाद आएंगी, ठीक है, मैम बैठती हैं, उनको एक बार जाके आप बोल देना, आपको वो ग्रुप में ऐड कर देंगी और आपको पर्सनली भेज देंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आता है, कौन कौन सी चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट आता है हड़प्पा। तो ये जो साइट्स हैं, तो यहां पर पूछा जाता है कि फाइंडिंग्स क्या क्या है, फाइंडिंग्स, तो मार्क करके लिख लीजिए। फर्स्ट हड़प्पा। हड़प्पा से ज्यादा फाइंडिंग्स नहीं है, ऑब्वियसली हड़प्पा से ज्यादा फाइंडिंग्स नहीं है। जयराम साहनी ने 1921 में इसको डिस्कवर किया था। हड़प्पा से ज्यादा फाइंडिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फाइंडिंग आपको याद रखना है फ्रॉम मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो को कहा जाता है द माउंट ऑफ डेड। माउंट का मतलब होता है स्तूप, ऐसे जमा होना, माउंट ऑफ डेड। अब माउंट ऑफ डेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मोहनजोदारो है, इसमें 9 टाइम्स फ्लड के निशान है। अब कहीं पर अगर 9 टाइम्स फ्लड हुआ है तो वो लोग बचे रहेंगे, ये बहुत ही कम आशा है। ठीक है, तो फर्स्ट मोहनजोदारो, माउंट ऑफ डेड। तो यहां पर क्या क्या मिला है तो ये जान लो। आर.डी. बैनर्जी, ये बैनर्जी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, डबल ई होता है लास्ट में, मेरा है मुझे पता नहीं, डबल ई होता है, ये आई लिखा है। चलो, तो क्या क्या मिला है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ग्रेट बाथ। सबसे पहला मिलता है ग्रेट बाथ, जो मैंने फोटो दिखाया, ग्रेट बाथ। आप लोगों ने एक मतलब ऑस्कर वर्दी फिल्म देखा है, थोड़ा सा के लिए मिस हो गया ऑस्कर, नहीं तो ऑस्कर मिलने ही वाला था उसको, ऋतिक रोशन का मोहनजोदारो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है, ऋतिक रोशन का एक फिल्म होता है मोहनजोदारो, देखना। ठीक है, ऑस्कर मतलब जा ही रहा था, मिस हो गया, बस मिल ही रहा था। तो जो फिल्म होती है मोहनजोदारो, तो वहां पर जो भी चीज दिखाई गई है वो गलत है। तो वहां पर एक सीन है जहां पर जो हीरोइन है वो ऐसे पानी में उतर रही है पूजा करने, और ऋतिक लोग सब साइड में नाच रहे हैं बस। वो जो जहां पर उतर रही हैं वो होता है ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ ये जो है, ये बाथ लिखा हुआ है, बट इसको स्विमिंग पूल मत समझना, ये बात स्विमिंग पूल के लिए नहीं है, ये वर्शिप के लिए था। अगर स्विमिंग पूल होता, ये सब जगह पर मिलता, हर एक सिटी में मिलता, कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कहीं ना कहीं मिलता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिला है, सिर्फ एक ही जगह पर मिला है, दैट इज नोन एज मोहनजोदड़ो। तो ये वर्शिप के लिए किया जाएगा, पकड़ा गया है। ठीक है, और क्या क्या नॉर्मली मिला है, नेक्स्ट पशुपति मार्क, नेक्स्ट द डांसिंग गर्ल, जैसे अभी हमने बताया डांसिंग गर्ल ब्रोंज, वो मिला हुआ है। ठीक है, उसको छोड़ के द प्रीस्ट किंग, ठीक है, उसको छोड़ के द प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट किंग स्टैचू, प्रीस्ट किंग स्टैचू भी मिला हुआ है। ठीक है, प्रीस्ट किंग स्टैचू ये भी मिला हुआ है। नेक्स्ट होता है चानूदारो। चानूदारो से सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, चानूदारो से, इट इज द ओनली साइट
ओनली इन द साइट विदाउट सिटाडल। चाणूदारो से सिर्फ एक ही वर्ड यूज रखना, एक ही चीज याद रखना है, दैट इट इज द ओनली इन द साइट विदाउट सिटाडल, ओनली इन द साइट विदाउट सिटाडल। नेक्स्ट लोथाल, लोथाल से भी सेम चीज, आपको एक ही वर्ड याद रखना है, दैट इज नोन एज डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब होता है पोर्ट, जहां पर शिप्स आके खड़ी होती हैं, पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट होता है कालीबंगान। काली का मतलब होता है ब्लैक, बंगान का मतलब होता है बैंगल्स। ठीक है, कालीबंगान। अब सिर्फ ये कालीबंगान नहीं है, मतलब कालीबंगान को छोड़कर कभी आप राजस्थान में जाओगे तो कालीबंगान को छोड़ के हरा बंगान, पीली बंगान, लाल बंगान, ऐसे बहुत सारे बंगान है। ठीक है, सिर्फ एक ही नहीं था। अच्छा, तो यहां पर क्या क्या मिला है कालीबंगान से, क्या क्या मिला है? तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कालीबंगान से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है ग्रेव। ठीक है, पहला होता है ग्रेव, ऐसे गोल वाला, रेक्टेंगल वाला ग्रेव। नेक्स्ट होता है फील्ड, फील्ड एंड फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स का मतलब होता है जहां पर अगर आप पूजा होगा तो पूजा में आप देखिएगा कोई यज्ञ करता है ना, ऐसे ऐसे घी भी डालता है, तो वो जहां पर यज्ञ करता है, ऐसा नहीं कि पूरा जगह जला देगा, ऐसे एक छोटा सा एरिया में जलता है, उस जगह को हम बोलते हैं फायर ऑल्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट धोलावीरा। नेक्स्ट होता है धोलावीरा, बस हो गया और ज्यादा कुछ नहीं है। धोलावीरा, धोलावीरा में आपको मेन याद रखना है कि धोलावीरा उसकी यूनिक वाटर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिक वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, यूनिक वाटर मैनेजमेंट, ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली मोहनजोदारो से सभी क्वेश्चन आ चुका है, जो जो बोल रहा हूं सब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एंड लास्ट वन जो आपको याद रखना है, दैट इज राखीग्राही। राखीग्राही इज द लार्जेस्ट इन द साइट इन इंडिया। राखीग्राही इज द लार्जेस्ट इंडिया इन द साइट इन इंडिया। अगर इन इंडिया कहा जाए तो राखीग्राही इन इंडिया कहा जाए, और अगर कहा जाए कि टोटल, मतलब पूरा का पूरा इंडस वैली, जो पूरा का पूरा टोटल है, टोटल में सबसे बड़ा कौन सा होता है? टोटल में सबसे बड़ा होता है मोहनजोदारो। इन इंडिया राखीग्राही, टोटल मोहनजोदारो। ठीक है, चलिए तो यहां पर आज हम इधर ही रखते हैं। ठीक है, इधर ही रखते हैं।